ओम शांति। देह के अभिमान में हम आत्माएं असभ्य बन जाती हैं, अशिक्षित बन जाती हैं। तो परमपिता परमात्मा को हम आत्माओं को ABCD से फिर से पढ़ाना पड़ता है। बार बार हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्माएं हैं। समझते रहें कि जब भी हम दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो हम पाप करते हैं। अब अनेक जन्म हमने ये वाले पाप कर लिए हैं देह को देखने के, तो पापों का बोझा बड़ा सिर पर है। और हम सभी आत्माएं जो हैं, हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं और सब यहाँ पर आकर देह के भान में उलझ गई हैं। इसलिए अनेक तरह के हमने आपस में बंधन बना लिए हैं और फिर शरीर बदल बदल कर उन बंधनों का हम सामना करते हैं। अब चूंकि पिछला भूल जाते हैं और बंधन बड़े कड़े हैं, इसलिए हम सभी आत्माएं एक दूसरे से नाखुश रहते हैं और भी उसको जीवन को उलझाते रहते हैं। अब प्रभु जी हमको विधि बता रहे हैं कि दिव्यता से सारी चीजों को सेटल भी करते जाओ और वापस अपने ओरिजिनल सतोगुणी स्वधर्म में स्थित हो जाओ। दिव्यता को सभी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना है, इसलिए बाबा हम आत्माओं को बार बार समझ देते हैं कि सतोगुणी आत्मा को देखो, उसके प्रेजेंट कर्मा को नहीं देखो, क्योंकि प्रेजेंट कर्मा को देखकर हम किसी के साथ भी देह भान में दिव्यता का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमको पुराना याद नहीं है और वर्तमान में सभी का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल नया अनुभव होता है, जबकि वो होता हमारा पुराना ही है। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को पक्का करा रहे हैं आत्मा का पाठ, और रोज हम आत्माएं प्रभु जी से दिव्यता के ऊपर समझ रहे हैं। तो आज जो दैवी गुण है वो बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। उदारता चाहिए इस जीवन में चलने के लिए, बड़ा दिल चाहिए। बड़ा दिल होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। प्रभु समझ देते हैं कि उदारता बहुत बड़ा गुण है, बड़ा दिल होना। त्याग भी जो हम करते हैं वो उदारचित व्यक्ति ही कर सकता है। जो संकल्प है, जो विकल्प है, जो तन मन है, इसका जो त्याग करना है बुद्धि से, ये जो सर्वस्व त्याग करते हैं वो उदारचित वाला मनुष्य ही कर सकता है, कंजूस व्यक्ति नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं कि त्याग जो है वो महान गुण है, लेकिन वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर उदारता का गुण जो है वो हम धारण करेंगे। सतोगुणी और बेहद का त्याग है यहाँ पर तो हम सतोगुणी त्याग करते हैं, यहाँ पर बेहद का त्याग करते हैं। तो इसके लिए तो बेहद की उदारता चाहिए जो प्रजापिता ब्रह्मा में थी। तो जितना उदारचित हम बनेंगे उतना ही हृदय जो है हमारा त्याग के लिए विशाल होगा, उतना ही फिर हमारा ऊंचा भाग्य बनेगा, क्योंकि अभी ऊंचा भाग्य बनने की वेला चल रही है। उदारता की विशेषता ये है कि ये ऊंचा भाग्य बनाने वाला गुण है। पूर्ण उदारता होगी तो भाग्य भी हमारा पूरा बनेगा, अधूरी उदारता होगी तो बाबा कहते राज्य भाग्य भी फिर हमें अधूरा ही मिलेगा। कई आत्माएं बाबा कहते उदारता दिखाने में देर लगाती हैं। देर लगाने से फिर सतयुग की सुखी सृष्टि में भी देर से आते हैं, और जो तुरंत करते हैं, झाटकू बनते हैं, वो फिर सतयुग के शुरू में आते हैं, अपार सुख वो पाते हैं। शुभ कार्य में सोचना नहीं चाहिए, बाबा कहे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे संकल्प विकल्प जो है ना, देरी करने से क्या होता है, हमारे संकल्प विकल्प खंडित हो जाते हैं। तो फिर बाबा कहते त्याग को संकल्प विकल्पों से खंडित किए बिना अपनी उदारता दिखानी है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं
वो फिर सुख शांति वाली सृष्टि में अटल अखंड अपार सुख पाते हैं। बाबा कहे, बाहर से कई लोग उदारता दिखाते हैं लेकिन अंदर उनके सफाई नहीं होती है, तो फिर वो सोल्स जो हैं वो लोग कल्याण की भावना से त्याग नहीं करते हैं, तो वो सोल्स त्रेता युग की सृष्टि में आते हैं। तो बाबा कहे, सुख राशि फिर उनको भरपूर नहीं मिलती है। यहाँ पर तो सब कुछ पता चल जाता है ना। तो उदारता दिखाना अथवा त्याग दिखाने के लिए अंत तक अर्थात सृष्टि के महाविनाश तक, कुछ सोल्स तो ऐसी होती हैं कि त्याग दिखाने के लिए अंत तक अर्थात सृष्टि के महाविनाश आने तक सोचते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो फिर परमात्मा कहते हैं कि क्या प्राप्ति करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना कोई भी प्राप्ति, क्योंकि सोचते ही रह जाते हैं और समय बीत जाता है। भगवान कहते सोचना भी निश्चय की कमी की, समझ की कमी की निशानी है। निश्चय बाबा कहते नहीं होता है तभी आत्माएं सोचती हैं। तो जो सोचती ही रह जाती हैं, बाबा कहते उनको प्रभु में विश्वास नहीं होता है। आत्माओं के कल्याण के कार्य में बाबा कहते हम सब कुछ देते हैं इस समय, इसलिए सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। सेवा धर्म हमारा तो परम धर्म माना गया है और दूसरों की सेवा तो एक ऐसा कार्य है, बाबा कहे एक ऐसा गुण है जिससे न केवल सेवा लेने वाले को बल्कि सेवा जो करता है उसको भी बड़ा सुख मिलता है। तो ईश्वरीय सेवा में हम आत्माओं को सदा हाजिर रहना चाहिए, इस बात की समझ दे रहे हैं भगवान। ईश्वरीय सेवा है ये, वास्तव में अविनाशी और अखुट कमाई है इसमें। तो बुद्धि जो है ईश्वरीय सेवा में तो तुरंत समर्पित हो जानी चाहिए। लेकिन बाबा कहे अशुद्ध संकल्प चलते ना बुद्धि में, इसलिए आत्माएं जो हैं सहज ईश्वरीय सेवा में हाजिर नहीं होती हैं, बल्कि इसमें तो स्वतः ही बाबा कहते हैं अगर ईश्वरीय सेवा में हाजिर हो जाओ और उदारता से बड़े दिल से हाजिर हो जाओ तो बाबा कहते हैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे आत्मा की उन्नति होती है और आत्मा में नम्रता, सहनशीलता, सरलता के गुण जो हैं वो बड़े पक्के हो जाते हैं। बाबा कहते तुरंत खुशी भी मिलती है और ये तो अलौकिक सेवा है, इसमें हम आत्मा को सुख देते हैं, इसलिए आत्मिक अवस्था हमारी ऊंची हो जाती है। अथक होकर हमको ये सेवा करनी है, अलौकिक सेवा। और हम ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं हैं। ये वाला जो मौका है सेवा का, ये तो कल्प में सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो एक बार जो चीज़ मिलती है उसको तो फिर झट से करना चाहिए। ज्ञान सेवा ही हमारे जो तमोगुणी संस्कार हैं उसको सतोगुणी संस्कार में बदलते हैं। जितना जितना हम दिव्यता को यूज करते जाते हैं, हमारा तमोगुणीपन जो है वो खत्म होता जाता है और हम सब सतोगुणी बन जाते हैं। तो कदम कदम पर मरने, आसुरी संस्कारों को छोड़ने की ट्रेनिंग लेना तथा प्रैक्टिकल रीति से त्यागी बनने की ट्रेनिंग है। ये जो सेवा है ईश्वरीय सेवा, इसमें हमारे आसुरी संस्कार धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। सेवा में व्यस्त रहने से हम विकारों से बच जाते हैं, हम विकर्मों से बच जाते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और बिना खर्च किए दूसरों का भी कल्याण करते हैं और खुशी की प्राप्ति करते हैं। बाबा कहे जबकि स्वयं परमपिता परमात्मा भी मनुष्य सृष्टि की बेहद अथक, निष्काम और निरअहंकारी रीति से अलौकिक सेवा पर उपस्थित है, तो फिर हम आत्माओं को भी तो इस सेवा में हाजिर होना चाहिए। परमपिता परमात्मा के साथ मिलकर कार्य करने का जो हम आत्माओं को सौभाग्य मिला हुआ है, इस सेवा द्वारा बाबा से हम कितनी सारी बातें सीखते हैं, जैसे योग, विकर्मों को दग्ध कैसे करना है एकमात्र तरीका है, वैसे ही आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान देकर विकार रूपी रोग से जो पीड़ित हैं आत्माएं, उनको पवित्रता रूपी स्वास्थ्य का दान देकर, ज्ञान के लिए प्यासी आत्माएं जो हैं उनको ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर, दुखी और मैले संस्कार के कारण जो आत्माएं पतित बन गई हैं, अछूत आत्मा बन गई हैं, उनका उद्धार करने का जो कार्य है, प्रभु के साथ करने का जो सौभाग्य मिला हुआ है, बाबा कहते उसे तो बेहद की उदारता से
हर समय सेवा पर हाजिर रहना चाहिए। तो इससे फिर जन्म जन्मांतर के लिए हमें सुख प्राप्त करने की जो चाबी है वो मिल जाती है, और हम सभी क्या बन जाते हैं? पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो उदार चित्त होकर हम आत्माओं को, प्रभु जी कहते हैं, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक वृत्ति से परमात्मा के साथ सदा सेवा पर हाजिर रहना। तो 2 गुण हैं आज। सेवा करना भी गुण है, दैवी गुण है, और उदारता भी गुण है। तो ये 2 गुण बाबा कहते हैं जब हमारे अंदर होंगे तो फिर हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। हम आत्माओं को उदार चित्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, वही हमारा बुद्धि का ताला खोलते हैं। उनका ड्यू रिगार्ड रखकर, एकदम आदर और सत्कार के साथ उनको हाजिर रखते हुए, उनके महावाक्यों को समझते हुए, हम सारी की सारी जो शक्तिशाली मुरली है वो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स के लिए समर्पित करते हैं, और साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य जो है शक्तिशाली, समर्थ, शुद्ध, पवित्र महावाक्य समर्पित करते हैं। सब फिर से शुद्ध बने, फिर से सब सतो प्रधान बन जाएं, हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए फिर से आज संगम युग की नई सुबह में देखते हैं हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सशक्त बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। हम सभी आत्माएं देह अभिमान रूपी कांटे से पीड़ित होकर उसकी अनेक तरह की बीमारियों के शिकार हो गए, और हम बिल्कुल ही कांटे बन गए। हम सभी आत्माएं एक दूसरे को चुभने वाले कार्य करते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि जब भी कोई सोल दूसरे को देह के रूप में देखती है तो अपने स्वधर्म के विपरीत हो जाती है। स्वधर्म के विपरीत होकर वो अपवित्र, अशांत, है ना, लोभी, मुंह वाली, अहंकार वाली बनकर व्यवहार करती है। ये जो स्वधर्म के विपरीत जो विकार हमारे अंदर आते हैं, यही सारी सोल्स को दुख देते हैं, क्योंकि है सभी आत्माएं भले खुद कांटा बन गई है, लेकिन उम्मीद तो यही करती है कि उसको सब सुख दे, उसको सब शांति दे, उसको समझे, उसको प्यार दे। ये हर रूह जो है दूसरी रूह से एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि देह का भान बीच में आया हुआ है, जो जिससे कि दूसरी सोल को हम नहीं देख पाते हैं। बाबा हमें समझ देते हैं कि हर सोल जो है उसकी यात्रा अपनी अपनी है। कोई सतयुग में आई है, कोई सतयुग के पीछे, सतयुग में 8 जन्म है, उस 8 जन्म में कोई 8वें जन्म में आए हैं, कोई त्रेता युग में आए हैं, कोई इन दोनों में नहीं आकर द्वापर युग में आए हैं, कोई द्वापर युग में भी नहीं आकर कलयुग में आए हैं। तो जो भी सोल ऊपर से नीचे आई है, जैसा वायुमंडल है, जैसे घर में वो आई है, उसी का प्रभाव उस पर पड़ गया है। उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो ऊपर से वो सतोगुणी बनकर आई होती है, वो सोल अगर कलयुग में आती है तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो एक जन्म कायम रहती हैं, लेकिन जल्दी ही उस पर जो जिनके साथ वो रहती है उनका जो प्रभाव होता है वो उस पर पड़ता है। फिर वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, फिर जिसके संबंध संपर्क में आती है वो उसका प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि वो जो छोटी होती है फिर स्कूल जाती है, स्कूल में जिसके संपर्क में आती है उनका प्रभाव पड़ता है, फिर कॉलेज में जाती है उनका प्रभाव पड़ता है, वायुमंडल का प्रभाव, कुल मिलाकर हम सारी आत्माएं बिल्कुल ही अपने स्वधर्म से विपरीत हो जाती हैं। इसीलिए कोई किसी को समझ नहीं पाता, किसी ने ज्यादा दुख झेले होते हैं, उसको ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, तो जब उसको माना हम लोग सोल्स को तो देख नहीं पाते हैं, हम अपने संस्कारों के वशीभूत होकर उसे व्यवहार करते हैं, तो इस तरीके से हम सारे कांटे बनकर एक दूसरे को चोटें पहुंचाते रहते हैं। प्रभु जी आए हैं हम कांटों को फूल बनाने के लिए, फिर से दिव्य आत्मा बनाने के लिए। हम सब फूल थे ओरिजिनल में, बाबा कहते हैं आदि में फूल थे। बाबा हमको फिर से फूल बनाने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा कांटा ये देह के अभिमान का है। हम देह नहीं हैं, लेकिन ये देह का अभिमान हमारे अंदर इस कदर बैठ गया है कि हम बार बार देह के अभिमान में आकर दूसरी सोल को हर्ट करते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान में उसकी देह की कमी को देखते हैं, उसकी देह की कमी को देखकर हम उसके साथ व्यवहार कर बैठते हैं। अब है वो आत्मा। बाबा कहे ये जो कांटा है देह का अभिमान, जो घमंड हम कर बैठते हैं अपनी देह का, इससे ही सारे विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारे बाल बच्चे सब आ जाते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनो, अपने को आप आत्मा समझो। अब आप आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहो। आत्मा परम धाम निवासी है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है, आत्मा निराकारी है, देह का भान नहीं है उसमें, आत्मा सतोगुणी है, आत्मा सतयुगी है। तो जब इन स्मृतियों से हम वो वाला व्यवहार करेंगे सतोगुणी और सतयुगी कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान का बच्चा बनकर पाठ बजाएंगे, भगवान का बच्चा बनकर दूसरी सोल को भगवान का बच्चा समझेंगे, अपना आत्मा भाई समझेंगे, उसको कहते हैं बाबा देही अभिमानी बनना। तो उससे फिर हम एक दूसरे को सुख देंगे, कांटे नहीं लगाएंगे। तो इस विधि से हम फिर से वापस खुशबूदार फूल बन जाएंगे, फिर से हम सब रूहानी गुलाब बन जाएंगे। बाबा हमको रूहानी खुशबूदार गुलाब बना रहे हैं, समझ दे रहे हैं और समझ से पाठ बजाने को कह रहे हैं। आज का प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण उनको सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? हमें याद रखना है, हम सभी आत्माएं सबसे पहले भगत बनते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी भगत बनते हैं, फिर हम बनते हैं। हम ही ये वाला जो गायन है ना कर देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, फिर उसको बाद में सारे लोग और कर देते हैं कि कण कण में है। उत्तर है, बाप बहुरूपी है। जहां जरूरत पड़ती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश करके सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देती है। अब सेंटर पर इतनी सारी सोल्स आती है, कोई कोई सोल होती है जो वाकई जगने वाली होती है, लेकिन सेंटर पर सोल जो समझाने वाली होती है वो उतना आगे नहीं होती है। ऐसी सोल्स के अंदर शिव बाबा जिसने जगना होएगा और वो जिज्ञासु जगने वाला होएगा और उसको समझाने वाला भी जगह नहीं हुआ होगा, क्योंकि सब अपने अपने समय पर जगते हैं। तो प्रभु जी उस समय मुख से बुलवा देते हैं, जिसमें कई एक बार सभी को अनुभव होता है कि ये वाला आंसर तो मुझे मालूम नहीं था, ये कहां से निकल आया। है ना? तो जैसे उदाहरण देते हैं, सिस्टर शिवानी भी बोलते हैं कि शुरू में बोलते थे कि हम नोट्स बनाते थे,
कि हम ये चीजें प्रोग्राम में बोलेंगे। स्टेज पर जाकर जिज्ञासुओं के सामने जब बात करते थे तो कहते बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर्स। बाद में जब सुनते थे तो सोचते थे ये तो हमको मालूम नहीं था, हमने तो नोट्स कुछ और प्रिपेयर करे थे, ये क्या हम बोल गए, जिसने सारी पब्लिक को संतुष्ट कर दिया। तो प्रभु जी जहां भी दुनिया में सेवाएं हो रही हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, जो भी हम सभी आत्माएं निमित्त बनते हैं कहीं भी सेवा के लिए, हर जगह प्रभु जी मौजूद हैं। प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं किससे मिलवाना है, किसको क्या कहना है, किसको क्या बताना है, ये प्रभु को मालूम है। इसीलिए प्रभु बहुरूपी हैं। जहां भी जरूरत होती है, सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार भी कराते हैं। सेंटर्स पर तो करते ही हैं बाबा ऐसा, लेकिन भक्तों को भी साक्षात्कार कराते थे, क्योंकि जिसको भगत मान रहे हैं वो तो जड़ चित्र हैं, और जिनके वो जड़ चित्र हैं वो तो प्रभु को याद करके संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सारे भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं, साक्षात्कार की जो नौधा भक्ति करते हैं, तो वो कौन कराता है? वो जड़ चित्र थोड़ी कराता है, वो तो प्रभु कराते हैं। तो बाबा भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। प्रभु जी का नाम आज तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती है, वो मौजूद सारी जगह नहीं रहते हैं। जहां जरूरत पड़ती है वो तीखा रॉकेट है, वहां पहुंच जाते हैं, कल्याण करते हैं और गायब। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को न समझने के कारण भगत लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। अब ये वाला पार्ट प्रभु प्ले करते हैं संगम युग में। साक्षात्कार भी भक्तों को कराते हैं, और जो सोल्स बाबा के बनते हैं उनको भी जागृत करते हैं। हम सभी आत्माएं बाबा से शिक्षित हो रही हैं। जरूरी नहीं है कि हर जिज्ञासु के प्रश्न का जवाब देने लायक हम बनते हैं, लेकिन बाबा जब देखते हैं कि ये मेरा अच्छा जिज्ञासु है, ये वारिस बनने वाली सोल है, लेकिन समझाने वाली सोल अभी उतना काबिल नहीं बनी है, प्रभु जी वहां पर आकर मुख से बुलवा कर चले जाते हैं। ये जादूगरी कई सोल्स ने अपनी व्यक्त करी है कि हमको ये आंसर मालूम नहीं होता है, लेकिन हम कैसे बोल गए। तो वहां सोचते हैं ये प्रभु जी सारा करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं कर्तव्य करता हूँ इसको लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इसके बारे में मालूम चलता है तो भावनाओं में बहकर जब हम सभी सोल्स भगत आत्मा बनते हैं तो भावनाओं में हम कह देते हैं कि वो तो सब जगह है। ओम शांति। ये है छोटा सा गुलशन। प्रभु जी का जो परिवार है ये छोटा सा गुलशन है, ये ह्यूमन गुलशन है, ये ह्यूमन बगीचा है। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। अगर हम स्थूल बगीचे में जाते हैं तो पुराने पुराने पेड़ भी होते हैं, कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं। ये भी बगीचा है ना। कहीं पर कलियाँ होती हैं, कहीं पर कली थोड़ी खिली होती है, कहीं पर पूरा खिला हुआ फूल होता है, तरह तरह का होता है ना बाबा कहे। ये भी एक बगीचा है बाबा का, संगम युगी बगीचा है। ये ह्यूमन गुलशन है। यहाँ पर मानव को बाबा कह रहे हैं, जो जीव आत्माएं हैं उनको कह रहे हैं। ये मानवों का या जीव आत्माओं का बगीचा है। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने के लिए। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। प्रभु जी की श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। कांटे कहाँ पर होते हैं? जंगल में।
अभी दुनिया कलयुग जंगल बन गई है। बाबा संगम युगी जो बगीचा लगाते हैं, इसमें जब हम सोल्स आते हैं, प्रभु से शिक्षा लेते हैं, तो हम कांटों से मुक्त होकर फूल बनते हैं अगर हम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत हमको फूल बनाती है, खुशबूदार बनाती है। श्रीमत ही देवता बनाती है। तो कायदे से श्रीमत पर जब हम चलेंगे तो हम कांटों से मुक्त होते जाएंगे और खुशबूदार फूल बनते जाएंगे। भगवान कहते हैं कांटे जो होते हैं वो जंगल के हैं और फूल जो हैं वो बगीचे में होते हैं। बगीचा जो है वो है स्वर्ग, जंगल है ये नरक। बाप समझाते हैं ये है पतित कांटों का जंगल। हम सभी सोल्स पतित बन जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर सारे कांटे आ जाते हैं। क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है। फिर हम एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। हम आत्माएं ऐसे खेल खेलने लग जाते हैं जब हम पतित बन जाते हैं, हम कांटे बन जाते हैं, हम दूसरों को चुभते हैं। वो है फूलों का बगीचा स्वर्ग। फूलों का बगीचा था, वो अभी फिर कांटों का जंगल बना है। बाबा कहे देह अभिमान हमारा सबसे बड़ा कांटा है। जब तक हम अपने को देह समझते हैं, जब तक हम अपने देह के अभिमान में रहते हैं, तब तक हम कांटे बने रहते हैं। उसके बाद फिर सारे विकार आ जाते हैं। देह का अभिमान आते ही हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो जाती है। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो। जहां हम सतयुग में रहते हैं तो हम अपने को आत्मा समझते हैं। हम किसी को बॉडी को देखते नहीं है, हम प्रकृति में ही देखते हैं। हम किसी को दुख नहीं देते हैं। वो वाली जो संस्कार हैं वो अभी हम प्रभु से सीख रहे हैं। आत्मा में ज्ञान रहता है कि अभी हमारी आयु पूरी होती है 150 वर्ष के बाद। अब हम ये वाला बॉडी को छोड़ना है, दूसरा लेंगे। वहां पर देह का अभिमान नहीं होता है। उसको एक ड्रेस की तरह देखते हैं, उसको एक गाड़ी की तरह देखते हैं, उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं और उसको यूज करते हैं। फिर जब 150 इयर्स हो जाते हैं, पूरे समझ से उसको छोड़ देते। कोई रोना धोना नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। साक्षात्कार हो जाता है उनको कि हम गर्भ महल में जाकर विराजमान हो गए। वरना उससे पहले ही उनको पता चल जाता है कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ हम फिर से जन्म लेंगे। फिर बाबा कहते हैं मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा का ज्ञान है जो बाबा हमको दे रहे हैं, वो ज्ञान आत्मा का है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है उस समय सतयुग में, कि ये वर्ल्ड कैसे घूमता है, इसमें हम सब पार्ट कैसे बजाते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज नहीं होती है वहां पर। लेकिन सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये जो शरीर है पुराना है, इसको अब बदलना है। ये वाला संस्कार वहां पर कायम रहता है। बाकी नॉलेज जो हम अभी लेते हैं वो हमको याद नहीं रहती है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म वहां पर नहीं चलती है। सतयुग में कोई भी रस्म, अभी हम संगम युग में बाबा से सारी रस्में सीखते हैं। सतयुगी रस्में हम सीखते हैं, दिव्यता की रस्में सीखते हैं। ये रस्मों के साथ हम वहां पर जाते हैं। वहां पर कलयुगी दुनिया की कोई भी विकारी रस्म नहीं होती है। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। जो सतयुग की मर्यादा है वो सत्य की मर्यादा है। यहाँ तो गंदी वाली मर्यादा है। यहाँ तो कहेंगे कि विकारी हथियाला बांधो, उसको मर्यादा समझते हैं। अगर किसी की शादी नहीं होती है तो यहाँ पर हो हल्ला मचा देते हैं, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, उसके परिवार का जीना मुश्किल कर देते हैं। यहाँ की रस्में गिराने की है, गिरते हैं और दूसरी सोल्स को भी गिराते हैं और गिराने को लोक लाज समझते हैं। लेकिन सतयुग की रस्में अलग होती हैं। वहाँ की मर्यादाएं दिव्यता की होती हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं वहाँ पर कायम होती हैं, जो हम अभी संस्कार के रूप में धारण करते हैं।
वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहते हैं, क्योंकि वो सत्य परमात्मा सिखाते हैं। यहाँ तो है असत्य मर्यादा। यहाँ जितनी भी नियम बने हैं, जितनी भी मर्यादाएं बनी हैं, वो सारी देह को देखकर बनी है और सारी की सारी झूठ है, असत्य है। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं जबकि आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। हम सभी सोल्स असुर बन जाते हैं, हमारे सुर बिगड़ जाते हैं। हम बिल्कुल अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर सारा बंदरपना सीख जाते हैं और बंदरपने को मर्यादा समझ बैठते हैं। क्रोध करना जायज समझते हैं, मुंह रखना जायज समझते हैं, अहंकार करना जायज समझते हैं और काम विकार में जाना बिल्कुल जायज समझते हैं। इतना जायज समझते हैं कि मंदिरों को और गुरुद्वारों को भी खंडित कर देते हैं। वहीं पर विकारी हथियाला बांधते हैं और वहीं पर उसको जायज का करार दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। बाबा आकर हमको बताते हैं कि हम सभी कैसे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो ये सारी दुनिया जब आसुरी संप्रदाय बनती है, इसी आसुरी संप्रदाय दुनिया में प्रभु जी गुप्त वेश में आते हैं। साधारण तन उस आत्मा का लेते हैं जो पूरा 5000 वर्ष का पाठ बजाती है। ऐसी सोल जो कभी पवित्र होती है संपूर्ण, उनका आधार लेते हैं। उनका आधार लेकर फिर बाबा दैवी संप्रदाय स्थापन करते हैं। तो उसमें ही बाबा कहते आसुरी संप्रदाय के बीच में आकर जब दैवी संप्रदाय स्थापन हो जाता है, पूरा पवित्रता स्थापन हो जाती है, तो अपवित्रता का विनाश हो जाता है। अपवित्र आत्माएं खुद ही अपने कुल का विनाश कर देती हैं। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है ना, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। हम सभी दैवी गुण संप्रदाय के अभी बन रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते आसुरी संप्रदाय भी हम ही बनाते हैं ना, तो आसुरी संप्रदाय वाली आत्माएं आसुरी संप्रदाय वाला ही करेंगी। बाबा कहते उसी में दैवी संप्रदाय को यूज करो। इससे क्या होता है, हमारा हिसाब किताब भी चुकता होता है, क्योंकि हमने सृष्टि को आसुरी बनाया है। तो इसीलिए सोल्स जो बाद में आती हैं, जो हम आत्माओं को देखकर आसुरी बन जाती हैं, उनके साथ हमारा हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं न परिस्थितियां बदलेंगी, न लोग बदलेंगे, न समय बदलेगा, तुमको बदलना है। तुमको दैवी संप्रदाय का बनना है, तुमको दिव्यता का सुख देना है, तुमको 7 गुणों का सुख देना है, तुमको करना है, तुमको सहन करना है, तुमको सब कुछ समाना है, क्योंकि तुमने शुरू किया। इस विधि से फिर जब दूसरे लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हम उनके साथ अच्छा करते हैं, तो हमारा हिसाब किताब सेटल होता है। फिर किसी की बुराई का असर हमारे पर नहीं होता है, लेकिन हमारी अच्छाई का असर उस पर होता है। फिर धीरे धीरे वो भी बुराई से मुक्त हो जाता है। इस विधि से आत्मा भाई भाई को, हम आत्माओं को आत्मा की स्मृति से सुधरने की समझ देते हैं। तो इसी दुनिया में, आसुरी संप्रदाय की दुनिया में, हमको दैवी गुण धारण करके दैवी संप्रदाय बनना है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, न प्रकृति से, न तत्वों से, न वायुमंडल से, न व्यक्तियों से, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं बुराई की। इसलिए हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी को भी कुछ बोले। हमारा हक नहीं बनता हम किसी भी चीज की बुराई करें, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो सृष्टि पर जो तांडव हो रहा है उसका। सृष्टि थोड़ी इसकी गुनाहगार है। प्रकृति जो आपदा लेकर आती है वो भी हमारे कर्मा का परिणाम है। इसीलिए वहां भी हमको शिकायत नहीं करनी है, शांत रहना है, स्थिर रहना है। जब वो अपना प्रकोप दिखाएगी, हमें बाबा की याद में रहकर उसको शांत करना है, न कि भागना है। भागना नहीं है हमको कहीं भी, भागने से हम बच नहीं जाएंगे। इसीलिए जहां भी हैं हम, वहीं पर हमको स्थिर रहना है, प्रभु जी की याद में रहना है और स्वीकार करना है उसके क्रोध को, धिक्कारना नहीं उसको। क्योंकि जब हम भागते हैं तो हम उसको धिक्कारते हैं, इसलिए वो एकदम अपने कब्जे में कर लेती है। जब हम वहीं पर मौजूद रहेंगे, हम बाबा की याद में रहेंगे,
तो हम उसके क्रोध को स्वीकार करते हैं और फिर हम उसको शांत करते हैं। फिर वो दासी बन जाती है प्रकृति। इसी को कहते हैं प्रकृति जीत बन जाना। अपनी देह की प्रकृति को भी जीतना, ये भी कर्म भोग बनकर आएगी। इससे भी शिकायत नहीं करनी, ये रोग हो गया, वो रोग हो गया। साक्षी होकर हमने बुरे कर्म किए हैं, साक्षी होकर अपनी कर्म इंद्रियों से वो भोगवाना है। जो भी कष्ट मुझे आएगा उसको भोगवा के मुझे इस शरीर से मुक्त होना है। ये भी प्रभु जी समझाते हैं कि योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना, देह रूपी चमड़ी के साथ याद करने से परमात्म शक्तियां हम तक नहीं पहुंचती हैं, वो देह रूपी चमड़ी बीच में आ जाती है। इसीलिए बार बार आत्मा का पाठ पक्का करके अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। फिर परमात्मा हमें बल देते हैं, हम चार्ज भी होते हैं। मुझे आत्मा को चार्ज भी होना है, हमारी चार्जिंग भी होती है। साथ में वो जो बाबा से योग लगाते हैं तो बाबा हमको वो ताकत देते हैं, जिस ताकत से मैंने जो 63 जन्म बेसमझी में पाप कर्म किए हुए हैं वो फिर मेरे नष्ट हो जाते हैं। वो मेरी बेसमझी के हैं, इसीलिए वो याद से चुप्त हो जाते हैं। बाकी जो हम मुरली पढ़कर बाबा की अवज्ञा कर रहे हैं और उनकी श्रीमत के विपरीत जा रहे हैं, उसकी तो फिर हमको सजा मिलती है। वो याद से नहीं चुप्त होते हैं, उसके लिए टाइम नहीं दिया है बाबा ने। बाबा ने कहा संगम युग में उतना ही मेरे को टाइम मिलता है जिसमें मैं 63 जन्मों के पापों को भस्म कर सकूं। एक्स्ट्रा जो मैं समझ मिलने के बाद करती हूँ उसकी माफी नहीं है, उसकी तो हमें साथ के साथ सजा मिल रही है। तो बाबा समझ देते हैं जो तुमने अज्ञानता में पाप किए हैं वो नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो भी बाबा को बताने पड़े, जो हमने ये वाले जन्म में किए हुए, क्योंकि ये याद रहते हैं ना हमको। उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल, बाबा की याद में शक्ति है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से हमारे पाप भस्म होते हैं। इसलिए योग लगाना बहुत जरूरी है। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य चलता है। वो है नई दुनिया, हर चीज वहां पर बिल्कुल नई है, क्योंकि वो लोग पूरा नया बनते हैं। वो बाबा की अवज्ञा नहीं करते हैं। उनसे अगर एक बार कोई गलती हुई होगी कोई भी, तो उसको उन्होंने दोबारा दोहराया नहीं है। जैसे मातेश्वरी की सिर्फ एक ही गलती थी, आंसू आ गया था, रोना आ गया था, तो बाबा ने उनको बोला आप लक्ष्मी हो, आपको रोना शोभता नहीं। उसके बाद कैंसर भी हो गया तो भी नहीं रोई, रोई नहीं, सदा मुस्कुराती रही। ऐसी वो आत्मा है। तो हम आत्माएं अपने को देखेंगे कि हम बाबा की कितनी अवज्ञा कर बैठते हैं। तो बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से मेरे पाप जो है वो भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है, नई दुनिया है वो, हर चीज उनको नई मिलती है। अब तो जमीन भी कलराठी हो गई है। अब की जो जमीन है वो बेचारी क्या करेगी, कीचड़ की खाद है, बाबा कहते कल राठी हो गई है, उस पर कितना गंद फेंकते हैं, उस पर कितने केमिकल्स भी अब तो डालते हैं, खाद भी गंदी डालते हैं। उससे फिर जमीन में उपजाऊ शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, वो बंजर बनना शुरू कर देती है, वो कल राठी बन जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, क्योंकि कूड़ा भी जो फेंकते हैं जिसे वो खाद बना देते हैं, किचड़ा बना देते हैं, वो कितनी गंदी गंदी खाद होती है। उसमें नॉनवेज की हड्डियां भी होती हैं, उसमें सारे वो अंडे भी होते हैं, और भी कितना गंद होता है, बच्चों का गंद फेंका होता है। मैंने सारा पूरी गंदी जमीन कर रखी है। तो जो जमीन है वो कल राठी बन जाती है।
हम एहसान फरामोश हैं कि हम शुक्रिया नहीं करते हैं धरती का, जो इतनी हमारी पालना करती है और इतना हमारी गंदगी को बर्दाश्त करती है। तो अभी हम आत्माओं का कर्तव्य है, हम पवित्र बने, बाबा की याद में रहें, तो उसको सुख मिले। हमारा काम है उसको सुख देना। नहीं तो हम इतने एहसान फरामोश हो जाते हैं कि हम सोचते हैं इसका तो काम है ये करना, धरती का काम है उपज करना, पानी का काम है आना, मना हमको मैनर्स नहीं है। हम ऊपर से आकर चीज़ों को यूज़ करते हैं और ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि मना उसका फ़र्ज़ है और हमारा अधिकार है। हम कभी शुक्रिया भी नहीं करते हैं। हम निर्जीव चीज़ों को लगातार यूज़ करते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको खाली सुख देता जाए, सुख देता जाए। हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए इस धरती का प्रयोग किया गया है, इस धरती को खराब किया गया है, तो भी हम आत्माएं इसका एहसान नहीं मानती हैं। तो कायदे से जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, हमें उसका धन्यवाद रात को ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ मैंने यूज़ करी है, आप जी का शुक्रिया। चाहे वो बाबा कहे कि निर्जीव चीज़ में चाहे कुर्सी टेबल ही क्यों ना हम यूज़ करते हो, हम सब कुछ यहाँ से ले रहे हैं, इस पर अधिकार नहीं रखना है कि ये मेरा है, हमने यहाँ से लिया हुआ है और इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे रेंट पर रहते हैं, तो हम रेंट पर रहते हैं तो घर को यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही हम भी अगर पैसे से चीज़ों को खरीद रहे हैं तो खरीद कर यूज़ भी तो कर रहे हैं, तो सारा यूज़ करके वो सारा पैसा तो चुकतू हो गया, तो उस पर अधिकार थोड़ी जमाना है कि मेरी है। जितने का भी हमने लिया है, एक दूसरे से हमने लेन देन करे हुए हैं, तो उसको यूज़ करके पूरा तो कर लिया। तो हर वक्त हमें धन्यवाद करना है हर एक चीज़ का। हमको मैनर्स प्रभु सिखा रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए। दूसरी जगह पर जाते हैं तो कैसे जीना चाहिए हमको। ये नहीं कि ये तो इसका काम है, ये तो करे, ये तो फिर हम गंदे बच्चे बन गए। ऐसा हमको नहीं करना है। सारी सृष्टि पर बाबा कहते इनका राज्य है, नई दुनिया है, हर चीज नहीं है। अब तो बाबा कहते जमीन ही कलराठी हो गई है, बंजर हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी चाहती होगी। अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं भगवान के, अगर हम बाबा का कहना मानते हैं, तो हमको खुशी होगी। तुम्हारी ये है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी है। बाकी को तो यूनिवर्सिटी कह देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग जगह की यूनिवर्सिटी, लेकिन पूरे जो दुनिया के लोग हैं वहाँ जाकर एडमिशन थोड़ी ले लेते हैं। ये जो प्रभु की यूनिवर्सिटी है, ये तो वर्ल्ड की सारी सोल्स को निमंत्रण है। इस यूनिवर्सिटी में कोई भी सोल आकर एडमिशन ले सकती है, करस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकती है, डायरेक्ट आकर कोर्स कर सकती है, तपस्या कर सकती है इस यूनिवर्सिटी में। ये तो ऊंचे से ऊंची यूनिवर्सिटी है जो हम आत्माओं को ऊंचा बनाती है। यहाँ ऊंचे से ऊंचे जो है पढ़ाने वाले टीचर निराकार परमपिता परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वही अदृश्य शक्ति हम आत्माओं के पिता हैं, हम आत्माओं के शिक्षक हैं, हम आत्माओं के सद्गुरु हैं। हम आत्माएं भी तो दिखाई थोड़ी देती हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर तो विनाशी है, झूठा है। इसके अंदर बैठी हुई जो सोल सब कुछ कर रही है, बोल रही है, वो सोल है, उसको पढ़ाते हैं। ये सोल ही तो पूरे बॉडी में पूरा एनर्जी अपना स्प्रेड करती है, तो तब ये चलता है, वरना तो जड़ होता है। जड़ के अंदर जब सोल घुसती है तभी तो उसमें हलचल होती है। फिर सोल पूरी अपनी जो पावर होती है, वो पूरी पावर पूरे हाथ पैर सब जगह फैला देती है। इसीलिए बाबा हम आत्माओं को अभी क्या कहते हैं, हम आत्माओं को कहते हैं अगर तुमने शरीर को सशक्त बनाना है ना, शुद्ध शुभ संकल्प करो आप। इसीलिए इसको खाना खिलाकर हम स्ट्रांग नहीं बना सकते। खाने में ताकत नहीं है, खाना बाबा की याद में खाना, कम ही खाना है। लेकिन सोल जितना पावरफुल थॉट्स क्रिएट करती है, सोल जितनी शुद्ध बनती जाती है, सोल जितनी पवित्र बनती जाती है, वो जो पवित्रता की शक्ति है वो पूरी बॉडी में फैलती है और पूरी बॉडी को क्योर करती है। जब हम सभी सोल्स के साथ
आत्मा वाला व्यवहार करेंगे, सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करेंगे, हमारा सोल, हमारी जो बॉडी है ना, फरिश्तों की तरह हो जाएगी। हमें एक्स्ट्रा खाकर इसको ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं। वो तो देह अभिमान वाली बुद्धि है जो दुनिया में फैला रही है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, इससे ठीक होएगा। नहीं, सोल की एनर्जी ही तो पूरी बॉडी में फैली हुई है। जब सोल बॉडी को छोड़ती है तो हर अंग अंग से अपनी शक्ति को इकट्ठा करके फिर बाहर निकल जाती है। ये आत्मा की शक्ति फैली हुई है। अब आत्मा को प्योर बनाना है। जितना हम पवित्र सोचते जाएंगे, जितना हम प्रभु को याद करते जाएंगे, उतना ये शरीर फरिश्ते का शरीर बन जाएगा, एकदम लाइट हो जाएगा। इसमें थकावट खत्म हो जाएगी, अथक हो जाएगा, नींद एकदम जागती ज्योत बन जाएगी, निद्राजीत बन जाएगी। ब्रह्मा जी का शरीर इतना हल्का कैसे था? उन्होंने अशुद्ध संकल्प कभी किया ही नहीं किसी के लिए। वही सोचा जो प्रभु ने सोचा, वही बोला जो प्रभु ने बोला, वही कर्म किए जो प्रभु ने किए। तो फरिश्तों की चाल थी उनकी, इसीलिए वो कर्म योगी फरिश्ता बने। उन्होंने आत्मा को सुधारा है, हमको भी आत्मा को सुधारना है। आत्मा सुधर जाएगी, शरीर एकदम ठीक हो जाएगा। आत्मा कैसे सुधरेगी? प्योरिटी से। प्योरिटी कैसे आएगी? जब हम अपने को देह समझना बंद कर देंगे। वो पवित्रता की शक्ति से चलेगा शरीर एकदम। सोल की एनर्जी पूरी बॉडी में फैली हुई है। अभी सोल वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, अपने को देह समझती है, इसलिए उसका शरीर थका रहता है। इसलिए उसके फिर बैड हम सोचते हैं, हम अशुद्ध सोचते हैं। किसके लिए? आत्मा भाइयों के लिए, क्योंकि हम देह अभिमान में हैं। हमको देह दिखाई देती है तो उसकी देह को देखकर उसको उल्टा बोल देते हैं, उसकी देह को, फिर वो मेरे को रोग लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना बाबा, आप निंदा चुगली किसी की करो, आप किसी की बुराई करो, आपके शरीर दुखने शुरू हो जाएंगे। ये तो अभी फिर भी दवाई से थोड़ा बाबा मौजूद हैं, इसलिए ठीक हो जाता होगा किसी किसी का, लेकिन मेजॉरिटी किसी की देह ठीक नहीं होती है, दर्दों से भरी पड़ी है। क्यों? आत्मा इम्प्योर है, आत्मा बैड सोचती है, आत्मा स्वधर्म के विपरीत करती है, इसलिए उसको रोग लगते हैं। अपनी आत्मा भाइयों की बुराई करती है, आत्मा भाइयों की बुराई करती है तो फिर बीमार होती है, उसका शरीर बीमार होता है। देह को देखती है, आत्मा की शक्ति घटती है, शरीर कमजोर होता है। तो सोल पावर जो है उसको बढ़ाने के लिए बाबा हम आत्मा को बोलते, अपनी को आत्मा समझो और मेरे साथ योग लगाकर चार्ज हो जाओ। हम जितना प्रभु की याद में चार्ज होते जाएंगे, उतना हम फरिश्ते बनते चले जाएंगे। खामखा खा के ताकत नहीं आने वाली है, ये तो देह का अभिमान है। उल्टा और हम ज्यादा खा खा के गंदा ही करते हैं सृष्टि को, क्योंकि बॉडी उतना एब्जॉर्ब करती नहीं है, वो सारा वेस्ट निकलता है। जबकि सतयुग में ऐसा होता ही नहीं है। तो हमको खाना भी नहीं आता, हमको पीना भी नहीं आता, हमको रहन सहन भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम देह समझते हैं। अब सोल समझकर जब हम करेंगे तो हर चीज बड़े कायदे से करेंगे, बाबा की याद में करेंगे, बड़े कायदे से करेंगे। तो जितना हम शुद्ध सोचना शुरू करेंगे, जितना मुरली को सोचना शुरू करेंगे, जितना वरदान को सोचना शुरू करेंगे, जितना स्वमान को सोचना शुरू करेंगे, उतना मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाऊंगी, उतना ये शरीर निरोगी बनता चला जाएगा। हिसाब किताब भी चुकते होंगे तो दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुद्धता का सहयोग हम दे रहे हैं। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। जब हम 5 तत्वों को सुखदाई बनाएंगे, पवित्र बनकर, जब हम प्रकृति को सुखदाई बनाएंगे, ये शरीर उड़ेगा जैसे ब्रह्मा जी का उड़ता था। पैर ही जमीन पर नहीं लगते थे, क्योंकि वो आत्मा कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलती थी। चाहे मारने को आओ, चाहे गाली दो, चाहे बदनाम करो, उनके मुख से सबके लिए सच्चे दिल से दुआएं निकलती थी। व्यक्त रूप में भी सेवा करी, अभी अव्यक्त रूप में भी कैसे खड़े हैं बाबा, हाथ पसार के खड़े हैं,
सभी का शुद्ध संकल्पों से ही तो सेवा कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था ना, बाबा शुद्ध संकल्पों से सेवा कर रहे हैं, शुद्ध संकल्पों से सबको जगा रहे हैं। तो प्योर है वो सोल एकदम। बाबा सबको ऐसा बनाते हैं। तो मेन है मुझ आत्मा को प्योर करना है, मुझ आत्मा को दूसरे को आत्मा रूप में देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए फिर जब मैं आत्मा उसको देखूंगी तो फिर मुझे वही सोचना जो बाबा सब हम आत्माओं को बोलते हैं। सारी मुरली प्रभु के सारे बच्चों के लिए है। तो जब बाबा हमको कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो वो दूसरी सोल को भी तो बोल रहे हैं। अब बाबा कहते जैसे मैं बोलता हूं ना, ऐसे ही दूसरे के लिए तुम वही बोलो, तो तुम्हारे अंदर शुद्धता आएगी, तुम सुधरोगे, प्लस दूसरी सोल को भी वैसा बनाने में मददगार बनोगे। ये भाईचारा, ये आत्मा भाई भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा सिखाते हैं। हम किसी भी सोल के बारे में कुछ भी बैड सोचते हैं, वो मेरे अंदर रोग बनता है, उसी से दर्दें होती हैं। जितना ज्यादा हम दूसरी सोल के बारे में बोलेंगे, उतना ज्यादा मेरे को समझना चाहिए मैं एनर्जी परमधाम निवासी हूँ, तो दूसरी सोल भी तो परमधाम निवासी है, दोनों ही शक्तिशाली है। अगर सोल तमोगुणी बन गई है तो वो तमोगुणी में भी शक्तिशाली है। वो बुरी दृष्टि से देखेगी तो बुरी दृष्टि से बुरा भी कर देगी, क्योंकि हम लोग परमधाम निवासी आत्मा है। इसीलिए किसी भी एनर्जी से उलझना नहीं। हम बुरा सोचते हैं, वहां पहुंच जाता है, उधर से बुरा आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सबके लिए अच्छा सोचो। अच्छा सोचेंगे तो किसी की बुराई खत्म हो जाएगी और तुम सदा अच्छे बने रहोगे, निरोगी बनोगे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा समझते रहे। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी ये है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ऊंचे ते ऊंच पढ़ाने वाला शिव पिता परमात्मा है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। अब फिर बाबा छोटा मोटा तो किसी को बनाते नहीं है, बाबा तो सभी आत्माओं में पुरुषोत्तम बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तुम कितना नीच थे, याद दिला रहे हैं। देश समझकर हम क्या बन जाते हैं? नीच बन जाते हैं। देश समझकर हम नीची हरकतें करते हैं। देश समझकर हम विकार में जाते हैं। देश समझकर हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं। बुरे बन जाते हैं ना, फिर बुराइयां ही दिखाई देती हैं। हम तमोगुणी बन जाते हैं। हम कितने नीच थे, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को मिसयूज कर रहे थे, एकदम नीच से फिर बाबा आकर ऊंच बनाते हैं। तो जो श्रीमत पर चलता है वो फिर ऊंच बनता है। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो, अपवित्र तो वहां जा नहीं सकता है। और जब तक हम देह समझते हैं हम अपवित्र हैं। हम अपने को बॉडी समझते हैं, नाम रूप समझते हैं, तो हम सबसे पहले तो अपवित्रता यहीं से तो शुरुआत होती है। हम अपने को देह देखते हैं, उस समय हम अपवित्र हैं। भगवान समझते रहे। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती। कोई भी नाम रूप लेबल मेरी बुद्धि में जब रह जाएगा या देह का भान रह जाएगा, सचखंड 111 में एंट्री नहीं है। वहां सिर्फ आत्म अभिमानी आत्मा ही जाएगी, जो यहाँ पर आत्मा समझती है और बाकी सब भूल जाती है। और बाबा ने बोला है जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम भूल जाओगे सारा देह की बातें। मुश्किल नहीं होगा, बाबा कहते बस तुम याद करो मुझे। अपवित्र वहां जा नहीं सकता है। नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उनकी महिमा गाते हैं। हम नीच बन जाते हैं, फिर हम जड़ चित्रों की महिमा गाते हैं, पूजा करते हैं, झुकते हैं। हमारा मंदिरों में गुरुद्वारों में झुकना अपने आप में सबूत है कि हम अपवित्र आत्माएं हैं।
बाबा कहे, तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं, मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं कि हम तो निर्गुण हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं। ऐसे जाकर जड़ चित्रों के सामने बोलते हैं, माथा टेकते हैं, कान पकड़ते हैं। किसके सामने? जड़ चित्रों के सामने। फिर कहते हैं, रहम करो। तो हम भी ऐसे ऊंच बने, उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वो भी मनुष्य न, बाबा कहते हैं, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसा बने। ये कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा अब बैठा हुआ है। कैसे उस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है, ये हमको पता चलता है। बाबा कितना अच्छे से हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर। ये पतित दुनिया है, इसीलिए तो बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्यों मंदिर बने हैं? क्यों मस्जिद बने? क्योंकि सब पतित बने हुए हैं। आत्मा को समझ में नहीं आता है, वो अशांत हो जाती है, फिर पूजा के जो नियम है वो सारे बनाती है। पतित दुनिया है, इसलिए तो शिव बाबा को पुकारते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुगी आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं सबसे पहले बोलती हैं कि हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि पावन थी। उनका एक लेवल के बाद पतितपना जो है वो भाता नहीं है, वो उससे नफरत करते हैं। पतितपने से वो पवित्र बनना चाहते हैं। तो बाबा कहे, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। हम सभी सोल्स पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी सारे हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे। कहाँ पर? शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य। मन को प्रभु में लगाना है। ये मंत्र है जो मुख्य है, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं। कितने मंत्र देते हैं इस दुनिया में, और फिर बोलेंगे, कान में मंत्र देते हैं और फिर बोलते हैं दूसरों को मत बताना, दूसरों को मत बताना। बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया है। बाबा भारत में आकर मंत्र देते हैं, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाचना, वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। ये पतित दुनिया नरक है। कुंभ के मेले में सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर जाकर हम बता सकते हैं कि ये पतित दुनिया जो है ये नरक है। सतयुग पावन दुनिया थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। पतित दुनिया में कोई पावन हो नहीं सकता है। मनुष्य गंगा स्नान करके पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाया है। वो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि स्नान करने से हम पावन हो जाएंगे, इसलिए जगह जगह सरोवर बनाते हैं, सरोवर में नहाते हैं और सोचते हैं हम पवित्र बन गए। लेकिन बाबा समझ देते हैं कि आत्मा तो अंदर पतित बनी हुई है, तो वो शरीर के द्वारा पतित काम करती है। वो नहाने से थोड़ी प्योर हो जाती है, क्योंकि सरोवरों में नहाकर, नदियों में नहाकर घर जाकर फिर से पतित बनते हैं। तो आत्मा तो फिर से फिर पतित ही रहती है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं, शरीर को ही पावन बनाना है ऐसा समझते हैं। आत्मा तो सदैव पावन है ही, वो ऐसा कहते हैं। आत्मा को परमात्मा भी कह देते हैं। मत मारी जाती है, जाते भी हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं पर आत्मा ही परमात्मा है। अपने को परमात्मा भी कह देते हैं। और अभी कलयुग में तो खुद को शिवोहम भी कह देते हैं, कहते हैं हम ही शिव हैं। गंदे काम करते हैं और खुद को शिव कहते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान के स्नान से। ये जो मुरली है ये ज्ञान है, इसमें हम रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, स्नान होता है। किसका? इसमें आत्मा स्नान करती है। सूक्ष्म आत्मा का ये भोजन है, इसको खाती है, इसको ग्रहण करती है आत्मा, तो सशक्त बनती है।
शक्तिशाली बनती है। तो जितने भी बाबा हमको महावाक्य बोलते हैं, इसको अपने आप को समझाना है, समझा के इसी को वायुमंडल में फैलाना है। इसी की चर्चा बुद्धि में चलती रहे तो वायुमंडल, जैसे हम पहले व्यर्थ बातें सोचते थे, तो व्यर्थ वायुमंडल, क्योंकि बाबा बोलते हैं जैसी आपकी वृत्ति है वैसा ही वायुमंडल आप क्रिएट करते हैं। तो मेरी वृत्ति अपवित्र है तो मैं अपवित्र वायुमंडल बनाती हूँ। अब मुझे पवित्र बनाना है तो पवित्र सोचना है, जो बाबा कह रहे हैं वही सोचना है। सोचकर फिर ये वाली सोच भी तो फैलेगी ना। जब मेरी सोच वायुमंडल बनाती है, मुझे समझ मिल गई है, तो जब मैं बाबा के जैसे समझाते हैं वो जब मैं सोचना शुरू करूँगी तो वायुमंडल को अच्छा ही तो बनाऊंगी ना। तो हमें कितना ना अपॉर्चुनिटी मिली हुई है वायुमंडल को, प्रकृति को, तत्वों को शुद्ध बनाने की। भगवान की चर्चा चलती रहे बुद्धि में, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन चलता ही रहे, तो हम वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाबा कहें आत्मा पवित्र होगी ज्ञान के स्नान से, न कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही फिर पीते हैं। हाँ, स्नान भी करते हैं, उसको गंदा भी, बॉडी वाला गंदा विकारी बॉडी है, उसको जाके नहलाते हैं और फिर वही वाला पानी भी लोग पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है। बाबा जो समझाते हैं वो बड़ा सिंपल करके समझाते हैं, लेकिन मीठे परमात्मा कहते हैं बुद्धि में बातें बैठती नहीं है। ज्ञान से ही हम आत्माओं की सदगति होती है, इसी से मेरी अच्छी गति होती है। सेकंड में सदगति हो जाएगी अगर मेरे को समझ आ जाता है। फिर कहते हैं ज्ञान तो इतना अथाह है जो सारा समुद्र को स्याही बना दो, जंगल को, सारे जंगल जितने भी हैं सबको कलम बना दो, धरती पूरी को कागज बना दो, तो भी प्रभु जी का ज्ञान हम एक जगह नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सागर है, वो अथाह है, वो अनलिमिटेड है। जितना इसकी गहराई में जाते जाएंगे उतना और गहरे गहरे राज स्पष्ट होते ही चले जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं, तो भी अंत नहीं हो सकता है। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स जो हैं रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। बाबा कहे अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना, कि सारी कहानी शुरू में ही सुना देंगे। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे, ये भी बाप सुनाते रहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझाने नहीं मिलती है। कुछ सोल्स होते हैं जो सेटिस्फाई किसी को नहीं कर पाते, तो फिर दूसरे लोग बाहर जाकर बोलते हैं कि पूरी समझानी नहीं मिलती है। बाबा कहें ऐसा बोलते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, क्योंकि हर तरह की बात को हमें क्लियर होना चाहिए ना। नहीं तो जहाँ कहीं, क्योंकि उनके प्रश्न टेढ़े बांके होते हैं, अगर हम कहीं पर अटक जाते हैं तो फिर बाहर जाकर बोलते हैं ऐਵੇਂ ही है, ये लोग कुछ समझा नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि समझाने वाले अच्छे चाहिए, नहीं तो ये भी पूरा समझ, नहीं तो वो भी पूरा समझते नहीं है, समझाने वाले भी पूरा नहीं, तो फिर जैसे को तैसा मिला। अगर समझाने वाला नहीं समझा पाता है और जो समझने आया है वो वैसे ही बेसमझ है, तो फिर जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने होशियार नहीं हैं, तो फिर बाबा कहते हैं हम ही उनमें प्रवेश करके मदद कर देते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा सा तीखा रॉकेट, आने जाने में बाबा को देरी थोड़ी लगती है, पूरा कनेक्टेड है बाबा हम आत्माओं के साथ। उनको पता है वर्ल्ड के कोने कोने में कहाँ आत्माओं की सेवा होती है, कहाँ कौन सा जिज्ञासु किस समय आया हुआ है, कहाँ उसको तीर लग सकता है, बाबा जानते हैं। वहीं आकर बाबा पहुंच जाते हैं और तीर लगा के गायब हो जाते हैं। बहुरूपी शिव बाबा है हमारा।
बाबा कहे, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा सा तीखा रॉकेट, आने जाने में बाबा को देरी थोड़ी लगती है। उन्होंने फिर क्या कर दिया, ये वाली चीजें जब पता चलती हैं तो फिर यादगार में संस्कार में रहता है ना, तो संस्कार में फिर देव आत्माओं की संस्कार में ही सबसे ज्यादा बातें रहती है, वही बना देती हैं कि बाबा बहुरूपी है, सर्वव्यापी है। वो बहुरूपी को फिर सर्वव्यापी कहते थे, क्योंकि पुरानी वाली समझ से विस्मृत हो जाते हैं। तो बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठकर समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में सोल्स आती है ना, तो पिछले जन्म का संस्कार रहता है, तो फटाफट वो लोग उनको आ जाता है, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है। इसलिए लोग तो आश्चर्यचकित होते कि छोटा बच्चा बोल रहा है, छोटा बच्चा बोल रहा है। बाबा कहते वो आत्मा है, वो पहले ही जो शास्त्र जानता होएगा, जिसने पढ़ा होएगा, वो मर जाता है तो दूसरी बॉडी लेता है। अब उसके संस्कार जो हैं उसमें शास्त्र बड़े अच्छे से फीड हुए हैं, तो वो छोटे में ही बोलता है। अब लोगों के लिए तो वो आश्चर्यचकित बात है, लेकिन हम सब समझते हैं कि वो तो सोल है, इसमें आश्चर्य करने की बात ही नहीं है। तो छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार लेकर जाती है। कहाँ भी जन्म लेकर फिर वो वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ते हैं। अंतमति सुगति होती है ना, तो अंत में कैसे उसने शरीर छोड़ा, किन स्मृतियों से छोड़ा, बस कहते बाबा कहते वही अंतमति सुगति हो जाती है। आत्मा संस्कार लेकर जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वो दिन आया आज जिसका हमको इंतजार था, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खोलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना होनी ही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि स्वर्ग जो है वो नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, ये जो मुरली है प्रभु की, ये सत्य नारायण की कथा है। ये सच्ची सच्ची है। इसको पढ़ने से, धारण करने से सच में नारायण बनते हैं। ये अमरनाथ की कथा है। इसको सच में पढ़ने से, सुनने से, समझने से, धारण करने से हम अमर लोक का वर्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ पर आत्माएं स्व इच्छा से शरीर लेती हैं और स्व इच्छा से 150 वर्ष के बाद छोड़ती हैं। तो ये अमरनाथ की भी कथा हम सुन रहे हैं। ये है सच्ची सच्ची मुरली, सत्यनारायण की कथा और अमरनाथ की कथा। हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियां कहो, आत्मा रूपी द्रौपदियां कहो, आत्मा रूपी सीताएं कहो, हम सभी सोल्स जो हैं इस समय प्रभु जी से अमर कथा सुन रहे हैं और सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ही नहीं है, नाम अलग अलग हैं, फिर उसके शास्त्र बनाते हैं। दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए। तो संगम पर बाप ही आकर सारी बातें समझाते हैं। ये बड़ा भारी बेहद का खेल चलता है। 5000 वर्ष का ये खेल है। इसमें पहले सतयुग त्रेता, राम राज्य, फिर होता है रावण का राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि कहते हैं, इसको अविनाशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारी सोल्स अनादि हैं, हम अविनाशी हैं, हम मरते नहीं हैं, हम सिर्फ शरीर बदलते हैं। इसलिए ड्रामा भी अविनाशी बन जाता है, क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं जो करती हैं, हम एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह हैं, हम रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो हम बजाते ही रहते हैं। ना हम मरते हैं, ना ड्रामा खत्म होता है। हम पुनर्जन्म में आकर 5000 वर्ष के चक्र का, जो सृष्टि चक्र का प्ले है, ड्रामा है, उसका पार्ट बजाते हैं। हम सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान कोई को है नहीं, जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं, उन्हों का पार्ट ड्रामा में फिक्स है। उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, इसलिए वो वही वाला पार्ट बजाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निर्दोष दृष्टि से उसको देखो।
क्योंकि वो न चाहते हुए भी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार ही पाठ बजाते हैं। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय वो लोग आएंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए हम सभी आत्माएं जो प्रभु के बच्चे बनते हैं, अभी हम एक्ट सीख रहे हैं। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही तो बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठकर सारे भस्म हो गए। हम जो आत्माएं कल पहले उनसे पढ़े थे, हम आत्माएं जो पवित्र बने थे, हम आत्माएं जो सतयुग में आए थे, वो आत्माएं बाबा कहते सारे काम विकार काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए। ये है यथार्थ बातें, एक्यूरेट बातें। आत्मा जो अकाल है उसको काल नहीं खा सकता है, बॉडी को खाता है, आत्मा को काल नहीं खाते। उनका ये तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं कौन है ये, बोलो देखो लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। ये लिखा हुआ है गीता में जो पढ़ते हैं। वो सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म लेकर साधारण बन जाता है। साधारण ही फिर वो कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम ये बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी तो चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करते हैं। अब बाबा का ज्ञान लेते हैं ब्रह्मा जी, समझते हैं, धारण करते हैं, फिर जो क्वालिटीज धारण करते हैं उसको फिर सेवा में लगाते हैं। विष्णु बनकर, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर शंख ध्वनि करते हैं और श्रेष्ठ कर्म रूपी गदा को यूज करके श्रेष्ठ कर्म करते हैं। कहाँ पर करते हैं? आसुरी संप्रदाय वाली दुनिया में करते हैं, इसीलिए कमल आसन पर विराजमान रहते हैं ताकि दुनिया का प्रभाव उन पर न पड़े और वो अपनी अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर सभी को सुख देते रहे। तो भगवान समझ देते हैं कि जो स्थापना करते हैं वो फिर पालना भी करते हैं। अभी संगम युग में ही सत्यता और दिव्यता की पालना के संस्कार धारण करते हैं। स्थापना के समय का जो नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। स्थापना में है ब्रह्मा और पालना का नाम रूप देश क्या हो गया? विष्णु। संगम युग में सूक्ष्म करते हैं, फिर इसका स्थूल भी तो होता है ना। तो ब्रह्मा के रूप में स्थापना करते हैं, फिर विष्णु बनते हैं तो विष्णुपुरी में पालना करते हैं। लेकिन अभी सूक्ष्म संस्कारों को, सूक्ष्म जो दैवी गुण है उसको यूज करके वो संस्कार भी तो बनाते हैं यहीं पर, तभी तो वहां ऑटोमेटिकली चलता है। तो बाबा कहते हैं नाम रूप देश अलग अलग हो जाता है। ब्रह्मा संगम युग में, विष्णु फिर विष्णुपुरी में। नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है। यहाँ पर साधारण है, वहां पर सजा सजाया है। यहाँ पर आसुरी संप्रदाय के देश के बीच में भगवान ने छोटा सा परिवार क्रिएट किया हुआ, वहां पर पूरा ही स्वर्ग है। तो सब कुछ अलग हो जाता है। ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले हैं। यही 84 जन्म लेकर ये बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का ज्ञान है। बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, खिलौना होता है छोटे बच्चों के लिए। वो भी जैसे कि सीढ़ी है, नीचे आते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं। भ्रमरी, कछुए आदि का भी मिसाल दिया जाता है। भ्रमरी जो होती है, वो कीड़ा जो होता है, वो दूसरे कीड़ों के भी बच्चों को ले आती है। कहीं पर पड़े होंगे ना,
उनके बच्चों को भी ले आएगी, उनको भी अपनी आवाज सुना सुना के अपने जैसा बनाती है। वो दूसरे के कीड़े होते हैं लेकिन वो भी भ्रमरी की तरह बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सभी सोल्स जब बाबा से पढ़ते हैं तो बाबा से पढ़कर फिर हम दूसरी सोल्स को भी सुनाते हैं, सुना सुना कर उनको भी प्रभु का बनाते हैं। इसलिए भ्रमरी का उदाहरण है। फिर बाबा हम आत्माओं को सिखाते हैं कछुआ, जैसे कछुआ अपने सारे काम करके अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर ऐसा बन जाता है कि उसके ऊपर कोई गुजर जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता, एकदम पत्थर जैसा बन जाता है अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर। ऐसे ही बाबा हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि बॉडी लेकर पार्ट बजाओ, लेकिन बॉडी लेकर पार्ट बजाकर फिर उससे डिटैच भी हो जाओ। सारा दिन देह के अभिमान में मत व्यतीत करो। देह के भान में आकर जो कर्मा करना है, जैसे ऑफिस जाते हैं, ये सारा कर्मा किया, कर्म करने के बाद फिर अंतर्मुखी बन गए। अंतर्मुखी बनकर फिर आत्मा के स्मृति में रहकर आत्मा को सशक्त बनाना है। तो इसलिए कछुए आदि का मिसाल ये सारा बाबा कहते हम सभी सोल्स करते हैं ना, इसलिए कछुए का एग्जाम्पल देते हैं, भ्रमरी का एग्जाम्पल देते हैं। और फिर वो मछली वाला जो खिलौना होता है, नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, मछली नीचे आती है फिर ऊपर, हम भी सोल्स नीचे आते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये तीनों बाबा कहते हैं मिसाल दिए जाते हैं, वो सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है परमात्मा। भ्रमरी फिर भी दूसरे को अपने जैसा बनाती है। हम सभी सोल्स बाबा से ज्ञान लेते हैं, लेकिन हम न खुद वैसे बनते हैं और न हम दूसरों को ऐसा बनाते हैं। तो मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। सर्प जो है, सांप जो है, वो अपनी पुरानी खाल छोड़कर नहीं ले लेता है, वो भी उसको कुछ वैसा नहीं होता ना। ऐसे ही हम भी सोल्स सतयुग में एकदम होश में अपनी पुरानी बॉडी को छोड़कर 150 वर्ष के बाद नई वाली बॉडी लेते हैं। तो सर्प का एग्जाम्पल देते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार भी बनाते बाबा और फिर लायक भी बनाते हैं। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है। हम सभी इम्प्योर बनते हैं, हम सभी अपने को बॉडी समझते हैं, इसलिए हम लायक नहीं हैं। हम फिर से जब अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा के स्वधर्म को यूज करेंगे, तो हम सब फिर से लायक देवता बन जाएंगे। तो उनको पवित्र बनाकर लायक बनाया जाता है। हम सब पवित्र बनते हैं तो बुद्धि काम करती है, फिर हम लायक बनते हैं। वो है ही लायक दुनिया, सतयुग। ये तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से फिर हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है मनुष्यों को मालूम नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को, जहाँ दिव्यता होती है, सत्यता होती है और जहाँ पर सुख ही सुख होता है। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही तो राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर हमने कितनी बार गवा दिया, ये भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है। निराकार राम की मत पर चलकर हम राज्य लेते हैं। रावण की मत से हम राज्य को गवा देते हैं। देह समझते हैं सारा राज्य खत्म, आत्मा समझते हैं सारा राज्य वापस मिल जाता है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको निराकार राम की मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। बाबा कहते बाबा की मत चढ़ने की मत है। यहाँ पर अब मेरे को गिरना नहीं है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं बाबा, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि जो हमारी बन जाती है, ये बड़ी मुश्किल से चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, वो है दलदल। भक्ति दलदल है बाबा कहते, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जितना करते हैं, जितना भक्ति बढ़ाते, उतना गंदगी के दलदल में बिल्कुल डूब पड़ते। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान देकर पार लेकर जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों के द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। हम सभी सोल्स को स्व परिवर्तन करते हुए
बाबा के साथ मददगार बनना है, फिर हमको ये वाला टाइटल मिलेगा, खुदाई खिदमतकार। जैसे मम्मा बाबा है, वो खुदाई खिदमतकार है, हमको भी खुदाई खिदमतकार बनना है। ये सबसे अच्छी खिदमत है जो प्रभु के साथ हम कर सकते हैं। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। ये भी नई बात नहीं है, कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। बहुत इजी है, बाबा कहे। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति जो है वो फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको लेकर जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, हम सब प्रभु से पढ़ रहे हैं, बृहस्पति की दशा है। हमको हमेशा बृहस्पति की दशा में रहना है, उनका कहना मानते रहेंगे, हम पर बृहस्पति की दशा बनी रहेगी। बृहस्पति है तो कोई ग्रहचारी हमको लग नहीं सकते। तो सारे ग्रहों को हटाने का एक ही तरीका है, बृहस्पति वृक्षपति परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना, उनको याद करना, अपने को आत्मा समझना। तो बृहस्पति की दशा में हम सदा रहेंगे, एकदम सुरक्षित, कोई चिंता फिक्र नहीं, किसी भी चीज की चिंता नहीं। अगर हमारे पर बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। मंगल और राहु की दशा बाबा ने समझाया है कि अगर हम, बाबा का ज्ञान मेरे को मिल रहा है, लेकिन मैं आत्मा श्रीमत के विपरीत चलती हूं, और देखने वाली सोल्स कमेंट करती हैं ये कोई ज्ञान में चल रहा है, उस समय ज्ञान की इंसल्ट होती है, वो उलहना वतन में पहुंचता है बाबा के पास। लोग मजाक उड़ाते, ये ज्ञान में चल रहा है, या हरकतें तो इसकी ऐसी है वैसी है। या कोई हम बाहर से खाना खा रहे हों और कोई हमें देख ले कि यूं तो ये लोग बोलते हैं ऐसे और वैसे बाहर से खा रहे हैं, ये क्या भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं? तब हमको राहु की दशा लगती है। और मंगल की दशा बाबा कहते तब लगती है जब हम सब कुछ समझ रहे हैं हम सब कुछ, लेकिन जब समझ को यूज करना होता है तब हम समझ को भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, अलर्ट अटेंटिव नहीं रहते। तो मंगल की दशा लगती है। अगर हम सदा श्रीमत पर चलें तो हम पर बृहस्पति की दशा हो, जैसे मम्मा पापा पर बृहस्पति की दशा, दादियों पर बृहस्पति की दशा, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ग्रहचारी नहीं लगेगी, न शनि, न राहु, न मंगल, न बुध, सारी दशाएं बिल्कुल एकदम सही होगी। तो वो जो एस्ट्रोलॉजी है वो मेरा क्योर नहीं करेगी। हमारी जन्मपत्री तो बाबा कहते बन ही नहीं सकती है। हम सोल्स हैं, कोई सतयुग में आए, कोई त्रेता युग में आए, हमारी तो जन्मपत्री कोई बता ही नहीं सकता। अभी हम अपनी जन्मपत्री फिर से बना रहे हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर। हमें ग्रहचारी अगर लगी हुई है तो वो प्रभु की अवज्ञा करने से लगी हुई है। अभी कहना मानना शुरू करो, हमें कोई टोटका हम पर काम ही नहीं करेगा। जितने एस्ट्रोलॉजी के टोटके हैं, पत्थर पहनो, ये पहनो, वो पहनो, हमारे पर कोई भी जो टोटका है वो काम नहीं करेगा। हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे, सब ठीक हो जाए। वृक्षपति परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, बृहस्पति की दशा होगी, सारी ग्रहचारी ठीक। ग्रहचारी लगी ही इसलिए हुए हैं क्योंकि श्रीमत मेरे को मिल रही है और श्रीमत की हम अवज्ञा कर रहे हैं, इसीलिए ग्रहचारी बैठी हुई है। तो मेरा इलाज मेरे हाथ में। श्रीमत पर चलो, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। तो बाबा कहे बृहस्पति की दशा है अभी तुम पर। हम पढ़ रहे हैं ना बाबा से, हम पर बृहस्पति की दशा है। बस कहना मानना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जिंदगी में दिक्कत आ रही है क्योंकि हम गलत कर रहे हैं।
श्रीमत के विपरीत हम चल रहे हैं, इसीलिए जिंदगी में दिक्कत है। वरना भगवान का बनकर, कई लोग बोलते हैं भगवान का बनकर हमारे काम बिगड़ गए, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, एकदम इल्जाम लगाते हैं। बिगड़े तो हमारे पहले ही काम है। बाबा तो मदद करते हैं हमारे हिसाब किताब चुकतू कराने में, लेकिन भगवान का बनकर मेरे को ये देखना है मैं आत्मा श्रीमत पर कितना चल रही हूँ। श्रीमत पर चलने से सारे काम सुधर जाते हैं, एक भी बिगड़ता नहीं है। हम ब्रह्मा जी और मातेश्वरी जी की जिंदगी को देख सकते हैं, हम दादियों की जिंदगी को देख सकते हैं। उतना तो कमाने वाले लोग अपने लिए सहूलियत इकट्ठी नहीं कर सकते जितना दादियों के पास सहूलियत थी, बृहस्पति की दशा थी। तो अपनी ग्रहचारी ठीक करनी है तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ग्रहचारी से घिरे रहेंगे। स्थूल चीजें हमारा क्योर नहीं करेंगी, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो बाबा कहे कोई पर फिर मंगल की दशा बैठती है, माना वो सोल्स जो एन मौके पर शक्तियों को यूज करना, गुणों को यूज करना उस समय भूल जाते हैं, अलर्ट नहीं रहते, पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते, तब मेरे पर मंगल की दशा बैठ जाती है। और जब मैं बाहर जाकर लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं कि ये तो कहते हैं ज्ञान में चल रही है, ये कोई ज्ञान में चल रही है, जब लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो मेरे पर राहु की दशा बैठ जाती है। बाबा किसी को पनिश नहीं करते हैं, ये ग्रहचारी प्रभु के हेल्पर्स हैं जो हमको सजा देते हैं। हर बात को अच्छी रीति मुझे समझना है। इसीलिए मनमोहिनी दीदी हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाती है कि तुम अपनी समस्या के कारण खुद ही हो और निवारण भी तुम खुद ही हो। देश समझते हो, अपने लिए समस्याएं इकट्ठी करते हो, आत्मा समझते हो, श्रीमत पर चलते हो तो अपनी समस्याओं का निवारण करते हो। तो हम खुद ही हैं, दूसरे को दोष नहीं देना है, हम खुद ही कारण भी हैं और हम खुद ही निवारण भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता सुप्रीम रूह की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शरीर में रहते हुए मैं आत्मा रूह समझती हूँ, उस रूह को नमस्ते। तो हम रूहों की भी, जो इस शरीर में विराजमान है, हम रूहों की भी मीठे मीठे रूहानी परमपिता परमात्मा के प्रति दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, सिक से, जान से प्यार भरी नमस्ते। और तहे दिल से एक एक प्रभु के बोल के लिए, एक एक रतन के लिए, एक एक समझाने के लिए, एक एक पालना के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और यही शुभ संकल्प कि ये जो शुक्रिया हम यूं करते हैं, इसे हम अपने आप को टर्न करके दें, क्योंकि बाबा हम आत्माओं को देखना चाहते हैं कि हम व्यक्त से अव्यक्त बनकर उनकी पालना का रिटर्न दें। तो यही शुभ संकल्प करेंगे कि जो भी मेरी पालना वो कर रहे हैं, उसको पालना को लेकर मैं अपने आप को टर्न करूं, यानी कि स्व परिवर्तन कर आत्म अभिमानी बनकर अव्यक्त फरिश्ता बनकर उनको रिटर्न दूं। ये वाला शुक्रिया हम जरूर करें। इन्हीं दुआओं के साथ आज की धारणा है, लायक और समझदार बनने के लिए हमें पवित्र बनना है। अगर हम चाहते हैं कि हम लायक बने, अगर हम चाहते हैं कि हम समझदार बने, तो हमको पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्रता से ही फिर मेरे को सारी बातें समझ में आएंगी। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ मुझे सेवा करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बना रहे हैं प्रभु, इस कार्य में मुझे बाबा का मददगार बनना है। कैसे बनेंगे? हेवन की विशेषताओं को धारण करके। अनादि आदि विशेषताओं को जितना मैं आत्मा धारण करूंगी, उतना मैं हेल को हेवन बनाने में मददगार बनूंगी। वहां पर आत्म अभिमानी आत्माएं जाती हैं। जितना मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी, उतना ही मैं खुदाई खिदमतगार बन सकती हूँ, क्योंकि फिर आत्मा की भावनाओं को समझ करके विश्व की सेवा पर हाजिर रहेगी। कलयुगी दुनिया की जितनी भी रस्म रिवाज है, लोक लाज है, कुल की मर्यादा है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है, डरना नहीं है।
कोई किसी को कहे शादी करो, बिल्कुल आवाज बुलंद में बोलना है कि नहीं करनी। कोई किसी को कहे बच्चे पैदा करो, नहीं करनी, बुलंद आवाज में। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म रिवाज, कोई भी लोक लाज, कोई भी कुल की मर्यादा बिल्कुल छोड़ देनी है। और जो सत्य मर्यादाएं प्रभु जी हम आत्माओं को बोलते हैं, जिसमें सबसे पहली मर्यादा है अपने को आत्मा समझो। ये सबसे पहली मर्यादा है। तो इस मर्यादा को पालन करना है। दैवी गुणों से हमें संपन्न बनना है। दैवी संप्रदाय की स्थापना करने में मददगार बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जितना हम दैवी संप्रदाय की दुनिया बनाने में मददगार बनेंगे, जितना हम हेवन स्थापन करने में मददगार बनेंगे, उतना ही हेवन का वर्षा मिलेगा। पूरा हेवन बनाएंगे, पूरा वर्षा मिलेगा। आधा बनाएंगे तो आधा मिलेगा। तो हेल्थ से हेवन बनाने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना मतलब सतयुगी देवात्मा बन जाना। अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्रभु के दिमाग को यूज करना है। बस जो बाबा कहे वही करना, तो बन जाएंगे फरिश्ते। आज का सतगुरु जी का वरदान है अपवित्रता का अंश। अंश मीन्स बिल्कुल माइन्यूट, छोटा छोटा। अपवित्रता का अंश क्या है? आलस से, आलसी बंदे और अलबेलापन, ये अंश है। इसको अपवित्रता कहते हैं। हमें संगम युग में आलस नहीं करना है। हमें संगम युग में बैठकर नहीं खाना है। इस समय तो बिल्कुल जागृत अवस्था में रहना, निद्राजीत बनना है, अपना कार्य करना है। दूसरों से सेवा हमें नहीं लेनी है। आगे चल के नौकर बनेंगे। जो अभी सेवाएं लेते हैं वो दास दासी बनेंगे, और दास दासी बनने वाले सजा खाएंगे, क्योंकि सजा खा के ही तो दास दासी बनेंगे ना। अभी आलस करते हैं, आराम फरमाते हैं, ये तो अपवित्रता है बाबा के, इम्प्योरिटी। आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश क्या है? आलस और अलबेलापन। कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत साल है, अभी तो बहुत साल है, कर लेंगे पुरुषार्थ। ये है अलबेलापन। ये तो धोखा खाएंगे बाबा के, क्योंकि अचानक कुछ होगा, तैयारी पहले करी नहीं होगी। तो उस अचानक के पेपर में बाबा कह रहे ना, अलबेली आत्माएं, आलस्य वाली आत्माएं अंत में अलबेली और आलसी हो जाएंगी। फिर अचानक जब झटके लगेंगे पांचों तत्वों के, 5 विकारों के, चारों तरफ से 8 पेपर जब शुरू होंगे, उसी में तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि तैयारी तो करी नहीं। तो अपवित्रता का अंश है आलस्य। तो अगर मेरे में आलस्य है तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए। आलसी मतलब अपवित्र आत्मा। अलबेलापन आज नहीं कल कर लेंगे, अपवित्र आत्मा। इसका त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। ये विकार है बाबा के, ये विकार है आलसी और अलबेलापन। दिनचर्या में कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, ये विकार का अंश है। दिनचर्या में जो सुबह से लेकर शाम तक मेरी दिनचर्या होती है, उसमें कोई भी कर्म में अगर हम नीचे ऊपर होते हैं, अगर हम आलस से करते हैं, अगर हम अलबेले होते हैं, तो मेरे को समझना है ये विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने नहीं मना, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ जाता है। आत्मा पूजनीय नहीं बनती है। यदि आप अमृत वेला स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते हैं, अगर आप मजबूरी से और सुस्ती से बैठते हैं, तो पुजारी भी मजबूरी से और सुस्ती से आपकी पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, नहीं तो विकारी कहलाएंगे। नहीं तो अक्सर लोग इसको विकार नहीं समझते हैं ना,
लेकिन बाबा कहते हैं ये विकार है, ये आत्मा को रोगी बनाता है। आत्मा तो शक्तिशाली है, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा अथक है। अगर हम आत्मा समझेंगे तो हम कभी नहीं थकते। हम बॉडी समझते हैं तो हम डेलिकेट होते हैं, बॉडी समझते हैं तो हम थकते हैं। बॉडी समझकर आत्मा कमजोर हो जाती है, और जब आत्मा समझती है, अपने आप को याद दिलाती कि मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, उसकी स्थिति ही बड़ी ऊंची हो जाती है। वो फिर थकती नहीं, वो तो रॉकेट है ना। फिर आत्मा तो रॉकेट है, वो तो आराम से उड़ जाती है, इतनी शक्तिशाली होती है। ये तो बॉडी है, ढिल्ली ढाली बन जाती है हमारी जब हम देह के भान में आ जाते हैं। इसको सलोना बनाते, इसको लगती है गर्मी, इसको लगती है ठंड, इसको लगती है भूख देह के भान को, वरना आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये प्रूफ किया हुआ है ब्रह्मा जी ने, मातेश्वरी ने और दादियों ने। बहुत थोड़ा थोड़ा खाती हैं, प्रूफ किया है आत्मा को जरूरत नहीं है, चलता है शरीर। चलो दादियों का अगर हम सोचते हैं, उन्होंने बहुत लंबा पार्ट बजाया है, इसलिए उनका बॉडी वीक हो गया, चाहे कुछ हो गया। ब्रह्मा जी को लेना ना, फॉलो फादर करना। वो तो 94 का बॉडी में भी ऐसे फरिश्तों की तरह चलते थे, वो तो नहीं थकते थे, रात भर भी जाग लेते थे। हम तो उनको देखेंगे ना, संपूर्ण निर्विकारी बनकर गए हैं। उनमें आलस्य बिल्कुल नहीं था, अलबेलापन बिल्कुल नहीं था। नहीं तो उनको तो बोला था कि आप नारायण हो, वो तो अलबेले होकर बैठ जाते कि मैं तो भाई नारायण हूं, मैं क्यों करूं पुरुषार्थ। लेकिन बिल्कुल एक ऑनेस्ट स्टूडेंट की तरह उन्होंने सारा पुरुषार्थ किया, कहीं भी अपने आप को ढीला नहीं किया। तो ये दोनों विकार है, आलस्य और अलबेलापन। इस पर हम कड़ी नजर रखेंगे। जहाँ कई बुद्धि आए कि अरे छोड़ो बाद में कर लेते हैं, वहीं पर बैठ जाना है करने के लिए। और जहाँ पर आलस आए कि चल सो लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहीं पर अपने आप को अलर्ट करना, क्योंकि अचानक कुछ होगा। तो अगर आलस और अलबेलेपन में हुए तो हो गए फेल। इसलिए बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो आत्मा ने कमजोरियां धारण कर रखी है ना, इन कमजोरियों से आप मुक्त होकर फिर से सशक्त आत्मा बन जाओ। आज का स्लोगन है, मीठे परमात्मा कहते हैं, सेवा भल करो लेकिन व्यर्थ खर्च मत करो। सेवा करनी है, रूहानी सेवा है, रूहों की सेवा है। लेकिन क्या होता है कि रूहों की सेवा कम होती है, खान पान की ज्यादा होती है। फिर ज्यादा आइटम्स बना लिया, ज्यादा दिखावा कर लिया, डेकोरेशंस कर लिया, इस पर फोकस हो जाता है। बाबा के अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति बनाकर आत्माओं को जगाना है, इस पर ध्यान नहीं जाता है, खर्चे पर ज्यादा चला, व्यर्थ खर्च करते हैं। बाबा तो अपने समय में बहुत थोड़ी सी एक गराई वाली टोली देते थे, गरीबों वाली टोली। अभी फिर टोली भी होता है, फिर बहुत सारा व्यंजन भी होता है, उसमें सारे दिन लग जाते हैं, सारा बुद्धि का योग उसमें लग जाता है, स्थूल बाह्य मुक्ता में चले जाते हैं। तो रूहें जगती थोड़ी हैं, वो तो खा पी कर फिर से वही दुनियावी रीति से चलता है सब। तो प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सेवा भल करो, करनी है, लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। व्यर्थ खर्चा होता है तभी तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। इसीलिए मीठे मीठे परमात्मा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखकर मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, बाबा के अविनाशी खजानों के लिए बाबा का धन्यवाद, इस अनमोल संगम युग का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। ड्रामा में जो हम मेहमान नवाजी ले रहे हैं, इतनी सारी, एक एक मेहमान नवाजी का धन्यवाद।
सहयोगी आत्माएं चाहे ज्ञान में सहयोग दे रही हैं, चाहे किसी भी विधि से सहयोग दे रही हैं, तमाम आत्माओं का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी का धन्यवाद फिर से करते हुए, ओम शांति।